मटका गेम के नतीजे बदलकर उसकी मदद करेगा तो लालजी भाई उसे अपना पार्टनर बना लेगा और उसे वसुधा से मिलने का मौका भी देगा, वरना उसे वसुधा को भूलना होगा। लालच में आकर लच्चू खेल के पैसों में हेरा फेरी करने लगा। दगड़ू ने हिसाब लगाया तो पता चला कि 3,300 रुपए कम है। लच्चू के बनाए गए पर्चियों और पैसों का हिसाब ठीक मिल नहीं रहा था, जिससे ब्रिज को समझ आ गया कि ये काम लच्चू का है। जब लच्चू घर आया तो ब्रिज भट्टी ने उसे बहुत डांटा। ब्रिज चाहे जुए का बिजनेस चलाता था लेकिन वो कभी धोखाधड़ी नहीं करता था। उसका मानना था कि लोग अपनी किस्मत से जीते या हारे, इसमें उनका कोई दखल नहीं होना चाहिए। भाई की ये बातें लच्चू को पसंद नहीं आई और वो गुस्सा होकर चला गया। ब्रिज भट्टी के घर लौटने के कुछ देर बाद ही इनकम टैक्स का छापा पड़ा। हालांकि पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला और अधिकारी खाली हाथ लौट गए। ब्रिज भट्टी ने अपने मटका गेम की जगह का नाम अपने बेटे के नाम पर अनमोल बाजार रखा था। अगले ही दिन अनमोल बाजार के ठीक सामने सरकार ने एक बड़ा साइन बोर्ड लगा दिया जिसमें जुआ खेलने से मना किया गया था और सरकारी स्कीम्स में पैसा निवेश करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा उस बोर्ड पर जुए को गैर कानूनी भी बताया गया था। ब्रिज भट्टी समझ गया कि ये सब कुछ उसे डराने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे असली हाथ मंत्री प्रताप राव का है। इसलिए ब्रिज भट्टी लच्चू को साथ लेकर मंत्री से मिलने पहुंच गया। मंत्री उसके सामने काफी रौब जमा रहा था और उसने ब्रिज को अपना सारा धंधा बंद करने को बोला, लेकिन ब्रिज भट्टी ने निडर होकर कहा, जब आपने शराब की दुकानों को कानूनी मान्यता दे दी है तो मटका को भी कानूनी बनाकर उस पर टैक्स लगा दीजिए। मैं सारा टैक्स ईमानदारी से भरूंगा। उसकी ये चतुराई देखकर मंत्री समझ गया कि ब्रिज भट्टी बहुत बुद्धिमान है। फिर भी ब्रिज भट्टी मंत्री को मना नहीं पाया और ना ही उसके आगे झुका। इससे मंत्री के अहंकार को चोट पहुंची। बदला लेने के लिए मंत्री ने सबसे पहले ब्रिज भट्टी के नाम के सभी टेलीफोन कनेक्शन कटवा दिए। अनमोल बाजार का सारा काम टेलीफोन से चलता था। शहर में मटका की जितनी भी शाखाएं थी उन सबका रिजल्ट टेलीफोन के जरिए ही बताया जाता था। कनेक्शन कटने से पूरा काम ठप हो गया। इसी बीच लालजी भाई ने मटके के नाम से अपनी एक अलग दुकान खोल ली। ब्रिज भट्टी डील के लिए उससे एक 5 स्टार होटल में मिलने गया। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि लच्चू बीच में बोल पड़ा कि ब्रिज भट्टी और लालजी भाई को मिलकर बिजनेस करना चाहिए और मुनाफा आधा आधा बांट लेना चाहिए। लच्चू तो लालजी भाई की तरफ था क्योंकि वो उसकी बेटी के प्यार में पागल था। लच्चू की बात से ब्रिज भट्टी चिढ़ गया। उसने लालजी भाई से साफ कह दिया कि वो अपना बिजनेस अलग अलग करेंगे और कोई किसी का काम में दखल नहीं देगा। लालजी भाई को भी आधे शेयर की उम्मीद थी, इसलिए वो गुस्से में वहां से उठकर चला गया। मीटिंग के बाद ब्रिज भट्टी ने होटल में फोन से गुलरुख को फोन किया। फोन की आवाज इतनी साफ थी कि वो हैरान रह गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से इसका कारण पूछा तो पता चला कि शहर के कुछ क्लब्स और 5 स्टार होटल्स के पास अपना प्राइवेट एक्सचेंज है, जिसकी वजह से उन्हें काफी बेहतर सुविधा मिलती है। ये सुनकर ब्रिज भट्टी के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने दगड़ू से कहा कि किसी 5 स्टार होटल के प्राइवेट एक्सचेंज का एक्सेस हासिल करे। दगड़ू ने इसके लिए उस होटल के टेलीफोन ऑपरेटर सलवा के साथ जान पहचान बढ़ा ली।